जयपुर महापौर निलंबन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। निलंबन मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है, जिसका असर धौलपुर भाजपा पार्टी में भी देखा जा रहा है। मंगलवार को शहर विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने सर्किट हाउस में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। भाजपाइयों ने पोस्टर का विमोचन कर उस पर कांग्रेस की गहलोत सरकार को शासन के काले अक्षर का नाम दिया गया। भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार पर घिनौनी राजनीति का आरोप लगाते हुए प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या का भी गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि हाल ही में जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर को कांग्रेस द्वारा असंवैधानिक तरीके से निलंबित किया है, जो कांग्रेस की ओछी मानसिकता के साथ ही जिन्होंने राजनीति का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि जयपुर महापौर के साथ हुई घटना की भाजपा पार्टी निंदा करती है। उन्होंने स्थानीय जिले में भी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनेताओं के संरक्षण में प्रशासन द्वारा भाजपा के नेताओं को पिटवाया जा रहा है। भाजपाइयों के साथ गलत रिपोर्ट और मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। नमस्कार बंधुओं, कोरोना महामारी के इस काल में जहां प्रदेश की जनता राजस्थान सरकार से राहत और बचाव के कार्यों की उम्मीद करती है, वहीं मित्रों, जिस तरह का दमनात्मक कार्य इस समय राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता पर कर रही है, वह आपसे किसी से भी अछूता नहीं है। भारत के चतुर्थ स्तंभ के रूप में जनता की पीड़ा को हर मोर्चे पर ले जाने का काम आपके माध्यम से ही होता है। मित्रों, आप सभी को जिस तरह पता है कि 40 साल पहले भी इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र का छिन्न भिन्न करने का काम किया। उसी तरह ही हमारे कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया गहलोत जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से लगता है कि ये भी उन्हीं के वंशज हैं। मित्रों, जिस तरह महापौर को रात को 12 बजे और पार्षदों को केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण रातों रात उनको निलंबित करने का काम और दूसरी महापौर की स्थापना करने का काम जो किया है, वह निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। और राजस्थान की जनता इस सारे कृत्य को देख रही है कि जब चुनावों में किसी भी तरह से हरकंडा अपनाने के बाद, बार बार चुनाव को टालने के बाद, बार बार प्रशिमन करने के बाद और प्रशासन का पूरे तरह दुरुपयोग करने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं जीत पाए, तो अब इस अलोकतांत्रिक तरह के षड्यंत्र करके और चुनी हुई जनता की सरकार को बर्खास्त करने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह निंदनीय है और हम सभी कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। मित्रों, आज केवल गहलोत जी अपनी सरकार को बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस सरकार, चाहे वो दवाइयों का मामला हो, वैक्सीनेशन और इस तरह आज आप लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि जिस तरह जयपुर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की महापौर को निलंबित करके ये सरासर उनके साथ अन्याय किया है, इसकी मैं भरसक निंदा करती हूँ। और हमारे धौलपुर में धौलपुर में ही नहीं पूरे ज़िले में जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को पिटवाया जा रहा है और उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट करवाई जा रही है,
और गलत मुकदमे करवाए जा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, इसका मैं भरसक विरोध करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस तरह का जो शासन काम कर रहा है उनको आप सचेत करें, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जो अत्याचार हो रहा है इसकी मैं निंदा करती हूँ, और आप उनको सचेत करें, प्रशासन को, इस तरह के अन्याय हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ना करें। अगर ऐसा होता है तो हम लोग सब लोग मिलके एक जन आंदोलन करेंगे। भले ही कोरोना काल चल रहा है, मैं फिर विनम्र निवेदन करती हूँ अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री साहब से कि आप प्रशासन को आज ही नहीं अभी सचेत करें और हमारे धौलपुर की जनता के साथ अन्याय होने से बचाएं। जय हिंद। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप ये बताओ, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कहिए, जनता के बारे में सब कुछ। जनता की जो भी समस्या, कोरोना काल में आपने क्या किया, कुछ जनता के बीच में जाकर आपने क्या किया, कोई उपलब्धि बताएं आप जिसने कि जनता के बीच में जाकर कुछ किया हो आपने। जनता ही फेसबुक पर मांग है कि एमएलए कहाँ हैं धौलपुर के, इसके बारे में बताइए। आप सारे मीडिया बंधु सभी लोग जानते हैं, नेताओं से ज़्यादा जानकारी आप लोग रखते हैं जी। जैसे जिस तरह से हमारे जिला हॉस्पिटल में आवश्यकता पड़ी, मैंने हर संभव जो भी ज़रूरत पड़ी मैंने उनको अपने विधायक फंड से उनको पैसे दिए हैं, और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे ज़िले में हर घर में हर गरीब को खाना पहुंचाने का काम किया है, राशन पहुंचाने का काम किया है। और तो कितने लोगों को राशन पहुंचा चुके हैं आपके द्वारा? ये तो पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगी जी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जहाँ जहाँ बांटा है वो मुझे पता है, मैं उसके लिए अवगत करा दूँगी। फिगर तो होगा कुछ आपने कितना टारगेट बनाया था लोगों को बांटने के लिए? बता दूँ। पुलिस महानिदेशक जी तक पहुंचाया है। सम्माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व निर्देश से और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी के, माननीय शोभा रानी जी के और माननीय सांसद मनु राजौरिया जी के नेतृत्व में हम यहाँ का डेलीगेशन उनसे मिला था, और यहाँ के धौलपुर के सारे विषयों की हमने उनको सब चर्चा करके बताई है कि किस तरह से एक आम जनता जब जाती है थाने में अपनी प्रताड़ना लेके जाती है, मजलूम अपनी प्रताड़ना लेके जाता है, तो उसके ऊपर किस तरह की विपरीत परिस्थितियों में काम हो रहे हैं। राजनीतिक द्वेष के कारण लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमे उन पे हो रहे हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। वैक्सीनेशन के मामले में आपने कोई आवाज उठाई क्या? बिल्कुल उठाई है। हम सांसद जी के साथ में शोभा रानी जी, हम और हमारे सभी कार्यकर्ता रेगुलर हम CSC पर हमने निरीक्षण किया था, और निरीक्षण के समय पर ही हमको वो सारी घटनाएं हमारे सामने आई थी। इसका हमने उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की है कि किस तरह से जो जनता के लिए काम आने वाली दवाइयां हैं, जो जीवनदायिनी दवाइयां हैं, उनका इस तरह दुरुपयोग हो रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गैरत सरकार उनको फेंककर अपनी नाकामी को केंद्र सरकार को ठीकरा फोड़ना चाहती है, जो सरासर गलत है। जनता में अब गहलोत का इकबाल हो चुका है। दिल्ली गांव में जी फर्जी वैक्सीनेशन हुआ है, इसके बारे में कोई आवाज उठाई आपने? फर्जी वैक्सीनेशन हुआ है, उसके विषय में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा था, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ आपके माध्यम से अगर उठाई जाए तो निश्चित रूप से ये उच्च अधिकारी जो कान बंद करके बैठे हुए हैं और केवल अपने नाकाम कामों के पीछे अपनी पीठ थपथपाने का काम जो गहलोत सरकार कर रही है, उनको आईना दिखाने का काम निश्चित रूप से हमारा भी है विपक्ष का, तो निश्चित रूप से आपका भी उतना ही अधिकार है। बहुत उठाया, पर इस मामले में अधिकारी वगैरह कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले में कोई आवाज बीजेपी की रणनीति क्या इसके लिए आगे? निश्चित आप जिस तरीके से जा रहे हैं, आपने डेलीगेशन भेजा, एक अच्छी बात है। बीजेपी आप एक विपक्ष है, आप जनता के चुने हुए हो, जनता ही आपकी सरकार आगे रणनीति आपकी क्या है? क्या आपके आगे प्लान है? क्या करना चाहते हो आप? बीजेपी केवल आप डेलीगेशन भेजते ही करना चाहते हो या जनता के बीच जाना चाहते हो? केवल दिखावे की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का ना कभी रहा है और ना रहेगा। ये काम जैसे केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके तहत केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसको यहाँ के अपने कांग्रेस के विधायक और हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ये सभी अपने नाम से शो करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार। वैसे तो इस देश में आपातकाल लाने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री गहलोत से यही उम्मीद थी कि उसने एक अबला नारी पर
कोरोना काल में जो रात के 11:30 बजे बिना सुनवाई किए एक षड्यंत्र पूर्वक चुनी हुई मेयर को, चुने हुए पार्षदों को जिस तरह से उन्होंने सरकार का दुरुपयोग किया, ये उनकी आदत में शुमार है। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके दम पर पिछली बार जो सरकार में आए, उनका उप मुख्यमंत्री, उनका प्रदेश का अध्यक्ष जब उनकी ही लोगों से मिलने दिल्ली गया तो उसने उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। इसलिए गहलोत से इस तरह की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते, पर इस मीडिया के माध्यम से मैं धौलपुर से मैसेज भी देना चाहता हूँ, गहलोत साहब, बड़ी शर्म आती है आप जैसा मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री। जनता ने आपको नहीं चुना था, चेहरा कांग्रेस ने किसी और का दिखाया, बार बार आपने सत्ता हासिल की और जब जब आप सत्ता में आए तो आपने पद का दुरुपयोग किया। पिछली बार जब कोरोना काल था, अभी मीडिया के साथ ही पूछ रहे थे हमारे विधायक महोदय से, मैं उसका आपको एक उदाहरण बता दूं, हमने 750 पदाधिकारी कोरोना काल में खोए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस में जब पिछली बार राजस्थान में जब कोरोना काल प्रभावित था तो कांग्रेस के लोग विधायक को लेकर के धौलपुर में कितने खोए थे? धौलपुर की बताएं, धौलपुर का फिगर जानना चाहती हूँ। धौलपुर में भी हमने एक मंडल अध्यक्ष खोए हैं, धौलपुर के लोग भी सक्रिय रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके उसमें नहीं देखा होगा, पर हमारे अभी हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी जब सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक 5-17 होटलों में आनंद कर रहे थे, सरकार को बचाने में लगे थे, तो हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को 2 बार कोरोना हुआ। 745 हमने मंडलों के और जिलों के और प्रदेश के पदाधिकारी हमने विधायक खोए हैं। इस कोरोना काल में हम जनता के बीच खड़े रहे। कांग्रेस ने जो कल एक अबला पर जो प्रहार किया है, एक नारी पर जो प्रहार किया है, मैं आज धौलपुर के माध्यम से कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गहलोत की सरकार का ये अंतिम ताबूत की कील है और आने वाले दिनों में सरकारें तो आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें भारतीय जनता पार्टी भी चलाती है। और आप जब पिछली बार आपके कुनबे में लड़ाई हुई थी गहलोत साहब, तो आपने उसकी तोहमत भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगाई थी। ऐसा क्यों किया गहलोत सरकार ने? कारण तो होगा, ये उनकी मानसिकता है। ये जी आप उनसे पूछिए, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं। और आप कह जी बोलिए, गहलोत सरकार अगर पैसा नहीं चेंज करती है महापौर के बारे, तो उसके बाद क्या करोगे आप? उसके विरोध में क्या करोगे? क्या नहीं करती गहलोत सरकार महापौर को अगर नहीं? गहलोत सरकार कोई भगवान की सरकार नहीं है, राजस्थान की सरकार है। अगर वो इस तरह के न्याय करेगी, अन्याय करेगी, तो हम कोर्ट में जाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार है, हम जनता की अदालत में जाएंगे। ये सरकार निश्चित रूप से पहले भी 3 बार इस महिला के कृति, एक किसान की बेटी जयपुर की मेयर बनी, इसने इनकी समितियों पर रोक लगाई, उसमें इसको जहां गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण, सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। आप और सिर्फ आप हैं और आपका शहर है और उसके ऊपर एक विचार गोष्ठी है। जो समस्याएं हैं उसको उठाने के लिए एक मंच मिल रहा है। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले होता है पानी का विकास। जिस तरह राज्य सरकारें काम करती हैं उसी तरह नगर पालिका अपना काम करें। राजसमंद जिले की रेल मगरा पंचायत समिति के लापसया पंचायत समिति में भी विकास की सुबगाहट साफ